2101। लॉन्ग चेन ऐसे ही गायब हो गया और अपने पीछे धूल का एक भंवर छोड़ गया जहां उसका पैर जमीन पर पड़ा था। धूल उड़ी लेकिन लॉन्ग चेन गायब हो गया था। जब तक लोग प्रतिक्रिया करते, वह पहले से ही झाओ वूजी के सामने था और इविलमून को नीचे गिरा रहा था। कितनी तेजी से! सभी के दिल कांप उठे। लॉन्ग चेन इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि वे उसका पीछा ही नहीं कर पाए थे। धमाका! झाओ वूजी ने रोकने के लिए अपनी दरांती की धारें उठाई, लेकिन प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं। अगर उसकी धारें उसके कवच से जुड़ी न होती, तो वे उड़ जाती। लॉन्ग चेन ने झाओ वूजी के चेहरे पर अपना पैर पटक दिया। हालांकि झाओ वूजी अपने कवच से सुरक्षित था, फिर भी इस हमले से उसका चेहरा विकृत हो गया था। लॉन्ग चेन के बिजली जैसे पंख फड़फड़ाए और उसने अपने पैर से धक्का देकर झाओ वूजी को कई पहाड़ों से टकरा दिया, जिससे उनके पीछे धूल ही धूल रह गई। ये बहुत अच्छा है। बेटांग रुशुंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। झाओ वूजी को पित्ते देखना वाकई संतोषजनक था। अन्य विशेषज्ञ लॉन्ग चेन की शक्ति से हैरान थे और ये लिंगशान ने उस पर थोड़ा उपहासपूर्वक मुस्कुराया। हो सकता है कि ये प्राचीन प्रतिभाएं उसे स्पष्ट रूप से नीची नजर से न देख रही हो, लेकिन वह जानती थी कि वे इस वर्तमान पतनशील युग के साधकों को नीची नजर से देखते हैं। उन्हें स्वाभाविक श्रेष्ठता का एहसास हुआ, या शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे अपने समय में कितने उत्कृष्ट थे। वे इतने अहंकारी थे कि उन्हें दूसरों की योग्यताओं के बारे में जानने की भी परवाह नहीं थी। जब लॉन्ग चेन की बात आई तो उन्होंने ज्यादातर उसका नाम ही सीखा था। उनमें से कुछ तो अपनी नींद से जागने के बाद सीधे इस सभा में आ गए थे। उन्हें अब भी लगता था कि यह युग उनका है, कि यह वही युग है जब उन्होंने सभी पर अपना दबदबा बनाया था। यहां आने से पहले को जियानिंग ने उसे बार बार लॉन्ग चेन का ख्याल रखने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। उसका लक्ष्य इन विशेषज्ञों के साथ अच्छे संबंध बनाना था, लेकिन उसने पाया कि उसके लिए उनके समूह में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था। ये विशेषज्ञ भले ही विनम्र शिष्टाचार बनाए रखें, लेकिन उनके मन में उसके प्रति स्वाभाविक अस्वीकृति थी। यहाँ वह सिर्फ बेटांग रुशुंग और नांगोक जुयू को ही अपना दोस्त मान सकती थी। बाकी सभी लोग स्वाभाविक रूप से उसे नीची नजर से देखते थे। वह उनके साथ अच्छे रिश्ते कैसे बना सकती थी? ये लिंगशान मार्शल हेवन एलायंस की उत्तराधिकारी थी और उसकी अपनी गरिमा थी। इन लोगों के आचरण ने उसे पहले ही परेशान कर दिया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अब वह उनके सदमे से विशेष रूप से संतुष्ट थी। झाओ वूजी ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और आखिरकार खुद को संभाल लिया। उसने एक मुक्का मारकर लॉन्ग चेन को पीछे धकेल दिया। शैतान बंदर अपने स्वरूप में उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर गया, उसकी आभा पागलपन की हद तक बढ़ गई। उसी समय झाओ वूजी का कवच और अधिक चमकने लगा क्योंकि उसने अपना सार रक्त प्रज्वलित किया। लॉन्ग चेन, झाओ वूजी को अपनी उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करने के बाद कोई भी बड़ा शब्द कहने का मौका नहीं मिला। इविलमून पहले से ही उसकी ओर वार कर रहा था। धमाका! झाओ वूजी हवा में उछल पड़ा। अपनी अभिव्यक्ति के बावजूद वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। यह तुम्हारा तथाकथित आधार है। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे वाकई निराश किया है। अगर नहीं, तो जल्दी करो और मुझे अपना तथाकथित आधार दिखाओ। वरना, अगर तुम और इंतजार करोगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लॉन्ग चेन झाओ वूजी के पीछे भागा। अपने ड्रैगन रक्त की शक्ति और अपनी नसों में बहते 108,000 सितारों के साथ उसे लगा जैसे वह ऊर्जा से भर गया हो। इविलमून बस एक धुंधली सी जगह थी क्योंकि लॉन्ग चेन ने बार बार झाओ वूजी को पीछे धकेला। अगर उसके पास कवच नहीं होता तो वह बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। ये लिंगशान ने झाओ वूजी को तिरस्कारपूर्वक देखा। वह एक मूर्ख था। इससे पहले उसने लॉन्ग चेन को नुकसान में डालने के लिए अपने कवच के तंत्र पर भरोसा किया था। हालांकि अब वह लॉन्ग चेन को कुचलने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहता था, जबकि वह जानता था कि शक्ति ही लॉन्ग चेन की सबसे मजबूत ताकत थी। अचानक झाओ वूजी की भुजाएं फट गईं, या ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है। वास्तव में उसके चांदी के तराजू ऊपर उठ गए थे और नीचे से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। इविलमून हवा में नाच रहा था, रोशनी की एक भी किरण को गुजरने नहीं दे रहा था। रोशनी वास्तव में 1 इंच की सुइयां थी जो अब हवा में बिखर गई थी। जैसे ही लॉन्ग चेन ने उन सुइयों को रोका, झाओ वूजी तेजी से पीछे हटे और लॉन्ग चेन पर मुट्ठी के आकार का एक गोला फेंक दिया। उस गोले को देखकर लॉन्ग चेन ने उसे टालने का फैसला किया। हालांकि वह उसके पास पहुंचने से पहले ही अचानक फट गया। जब गोले में विस्फोट हुआ तो वास्तव में एक विशाल रेशमी जाल निकला जो लॉन्ग चेन और झाओ वूजी के बीच आ गया। लॉन्ग चेन ने नाक सिकुड़ी और एविलमून को घुमाया।
जैसे ही जाल उसके चारों ओर सिकुड़ रहा था, एविलिमून ने उसमें एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे लॉन्ग चेन उड़ गया। लॉन्ग चेन का वह हथियार काफी तेज है। ये वास्तव में हेवनली हॉर्न ड्रैगन सिल्कवर्म के रेशम को चीरने में सक्षम है, बेटांग रुशुंग ने कहा। उसने तुरंत उस उच्च श्रेणी के रेशम को पहचान लिया। मानव बाल की चौड़ाई के बराबर इसका एक धागा एक पहाड़ को थामे रख सकता है। लॉन्ग चेन के लिए इसे सीधे भेदने में सक्षम होने के लिए सिर्फ तकनीक और गति की जरूरत नहीं थी। ये हवा में जिस तरह से लहराता था, उसे देखते हुए केवल एक बहुत तेज हथियार ही इसे काट सकता था। अच्छा नहीं, बेटांग रुशुंग ने अचानक चौंक कर चीख मारी। झाओ वूजी ने एक ही समय में दर्जनों गोले फेंके थे। वे सभी फट गए, जिससे जाल की परतें निकल आईं और लॉन्ग चेन को घेर लिया। लॉन्ग चेन उनमें से एक को चीर सकता था, लेकिन इतने सारे के सामने उसके पास उन्हें एक एक करके काटने का समय नहीं था। अपनी मौत का सामना करो। लॉन्ग चेन को जाल में घिरा देखकर झाओ वूजी गुस्से से दहाड़ा और उसके कंधे के ऊपर एक विशाल बेलनाकार सिलेंडर प्रकट हुआ। वह सिलेंडर 3 मीटर लंबा और बैरल जितना चौड़ा था। उस पर अनगिनत फूलों के निशान बने हुए थे। जब वह दिखाई दिया तो सभी विशेषज्ञों को ठंड का एहसास हुआ। मैकेनिज्म संप्रदाय की घातक दिव्य वस्तु, ईश्वर विनाश तोप। भगवान विनाश तोप पर रून चमक उठे। झाओ वूजी के तराजू भी चमकने लगे, क्योंकि उसने स्वर्गीय दाओ ऊर्जा को भगवान विनाश तोप में भेजा। तोप का मुंह लॉन्ग चेन की ओर इशारा करता था, जो विशाल जाल में उलझा हुआ था। इसने भयानक मात्रा में शक्ति जमा करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से झाओ वूजी को अब स्वर्गीय सींग वाले ड्रैगन रेशम कीट के रेशम को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी, अगर इससे वह लॉन्ग चेन को फंसा सकता था और उसे मार सकता था। जब तक जाल लॉन्ग चेन को सांस लेने में देरी करते रहेंगे, तब तक गॉड एक्सटर्मिनेशन तो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। उसके बाद भले ही लॉन्ग चेन के पास 10 जीवन हो, वह जीवित नहीं रह पाएगा। कोई भी उस शक्तिशाली रेशम से बने दर्जनों जालों को एक साथ भेद नहीं सकता था। झाओ वूजी की नजर में और वहां मौजूद ज्यादातर विशेषज्ञों की नजर में लॉन्ग चेन पहले ही मर चुका था। झाओ वूजी की अपनी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। उनका सबसे मजबूत पहलू तंत्र संप्रदाय के अंतहीन स्तरित तंत्र में निहित था। इस बिंदु पर नांगोंग जुयू और बेटांग रुशुन के भाव भी बदल गए। जैसे ही जाल की परतें लॉन्ग चेन को पूरी तरह से फंसाने वाली थी, लॉन्ग चेन से एक अजीब सी ज्वाला फूट पड़ी, जो अजीब तरह से पानी के पर्दे की तरह दिख रही थी। वे जाल तुरंत जलकर राख हो गए। उल्टा दाव जल आत्मा ज्वाला। एक बार फिर चौंक कर चीखें गूंज उठी। सभी विशेषज्ञों ने उस ज्वाला को पहचान लिया। भीड़ में पिल फेरी की पुतलियां सिकुड़ गईं। लॉन्ग चेन का इनवर्स डाउ वाटर स्पिरिट फ्लेम पर नियंत्रण उसके खुद के नियंत्रण से जरा भी कम नहीं था। वे कठोर जाल लावा में घुसे मकड़ी के जाले की तरह थे। वे चुपचाप गायब हो गए। उस दृश्य ने झाओ वूजी को स्तब्ध कर दिया। उसने अभी भी ऊर्जा का भंडारण पूरा नहीं किया था। अगर भगवान विनाश तोप पूरी तरह से चार्ज हो गई होती, तो लॉन्ग चेन निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि अब वह बहुत जल्दी पकड़ा गया। लॉन्ग चेन का शरीर गायब हो गया और वह झाओ वूजी के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने भगवान विनाश तोप को पकड़ लिया और झाओ वूजी की छाती पर लात मारी। झाओ वूजी की आत्मा लगभग भाग गई जब लॉन्ग चेन ने उस पर गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप तान दी। इसने अभी अभी ऊर्जा का भंडारण पूरा किया था। इसे अपने कवच से और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी और इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता था। नहीं, तोप के मुंह पर काली रोशनी को इकट्ठा होते देख झाओ वूजी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। हालांकि वह काली रोशनी फिर भी बाहर निकल गई। लॉन्ग चेन ने गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वह विशाल बल से 100 मील पीछे उड़ गया। उस प्रभाव से वह लगभग बेहोश हो गया। आसमान में रोशनी का एक काला खंभा फट गया। गोली चलाने पर तोप का आकार तुरंत बढ़ गया, जिससे सैकड़ों मीटर मोटी काली रोशनी का खंभा फूट पड़ा। वह काली रोशनी जहां भी गई, सब कुछ नष्ट हो गया। जहां से भी यह गुजरता था, बस एक काली नाली रह जाती थी। उस नाली के भीतर समय ठहरा हुआ था। उसमें मौत की गंध भरी हुई थी। वह काली किरण हवा में कई सेकंड तक रही, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। हालांकि एक बार जब यह फीका पड़ गया, तो वहां मौजूद विशेषज्ञ कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। शायद भगवान विनाश तोप वास्तव में एक भगवान को मार सकती थी अगर यह उन पर गिरती। किसी भी मामले में कोई भौतिक शरीर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। खांसी। जब रोशनी खत्म हुई तो देखा कि कोई व्यक्ति जमीन पर खांस रहा है। उस आकृति को देखकर लोग दंग रह गए। झाओ वूजी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। झाओ वूजी वास्तव में भगवान विनाश तोप से सीधे प्रहार के बावजूद नहीं मरा था।
हालांकि उसका चांदी का कवच अब फीका पड़ गया था और उसकी छाती में खून से लथपथ एक छेद था। उसके कुछ टूटे हुए अंगों को भी देखना संभव था। उसका चेहरा भयावह रूप से मुड़ा हुआ था। अभी अभी यह उसके लिए बेहद खतरनाक था। उसने अपने कवच पर रून को सक्रिय किया था ताकि भगवान विनाश तोप को सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में स्वर्गीय दाव ऊर्जा इकट्ठा की जा सके। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन के पास पहले स्थान की पृथ्वी ज्वाला उल्टा दाव जल आत्मा ज्वाला होगी। लॉन्ग चेन ने तुरंत उसके सभी जालों को जला दिया, उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया और लगभग उसे मार डाला। उसने सचमुच सोचा था कि वह अभी मर जाएगा। वह अभी भी जीवित था। इसका एकमात्र कारण ये था कि लॉन्ग चेन को भगवान के विनाश तोप का उपयोग करना नहीं आता था। आमतौर पर गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप को निशाना बनाते समय लक्ष्य को हिट करने के लिए सामान्य से थोड़ा नीचे निशाना लगाना पड़ता था। इससे निकलने वाला बल इतना अधिक था कि यह बहुत बड़ा झटका देता था। इसके अलावा लॉन्ग चेन के पास मदद करने के लिए उपयुक्त कवच नहीं था। परिणामस्वरूप ईश्वर विनाश तोप का निशाना थोड़ा अधिक ऊंचा हो गया, जिससे झाओ वूजी अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गया। हमला ठीक उसी जगह से हुआ था जहां वह था, लेकिन झटके उसे लगभग मार डालने के लिए पर्याप्त थे। अगर उसके पास कवच नहीं होता तो वह 100 बार मर जाता। हालांकि वह मौत से बाल बाल बच गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। लॉन्ग चेन के हाथों में भगवान के विनाश की तोप के गिरने के विचार से उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। ईश्वर विनाश तोप तंत्र संप्रदाय के सर्वोच्च खजानों में से एक थी। संप्रदाय में मुट्ठी भर से भी कम लोग इसे इस्तेमाल करने के योग्य थे। तंत्र संप्रदाय ने इसे कभी भी दूसरे लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दिया। इसे संप्रदाय के अस्तित्व के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर कोई तंत्र संप्रदाय से कुछ प्राप्त करता और तुरंत उसे वापस नहीं करता, तो तंत्र संप्रदाय तुरंत उनके पूरे संप्रदाय को खत्म कर देता। पूरे इतिहास में यह अज्ञात था कि अपने तंत्र के रहस्यों को बनाए रखने के लिए कितनी शक्तियों को मारा गया था। वे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे चुकाने को तैयार थे। ईश्वर विनाश तोप सौंप दो, झाओ वूजी ने दहाड़ते हुए कहा। लॉन्ग चेन अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था, लेकिन झाओ वूजी की दहाड़ ने उसे वापस धरती पर ला दिया। उसने मुस्कुराया और गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप को आदिम अराजकता वाले स्थान में रख दिया। इसके रून मंद हो गए थे और लॉन्ग चेन के लिए इसे फिर से सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि झाओ वूजी ने उसे एक बड़ा उपहार भेजा था। इसे सौंप दो। ये कैसा मजाक था। जब कोई अच्छी चीज लॉन्ग चेन के हाथ में आती थी, तो कोई भी उसे उगलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लॉन्ग चेन को वास्तव में भगवान विनाश तोप को दूर रखते हुए देखकर, जैसे कि वह उसकी लड़ाई की लूट थी, झाओ वूजी ने दहाड़ते हुए कहा, लॉन्ग चेन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम जो कर रहे हो वह तंत्र संप्रदाय के लिए वर्जित है? तुम अपने संप्रदाय के विनाश का कारण बन रहे हो। अगर गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ लग जाए, तो वे ये पता लगा सकते हैं कि यह कैसे काम करती है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए। अगर उनके सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड में से एक को ले लिया गया और उसका अध्ययन किया गया, तो यह मैकेनिज्म संप्रदाय के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ वूजी ऐसी मिसाल कायम नहीं होने दे सकते थे, अन्यथा मैकेनिज्म संप्रदाय के सभी रहस्य एक एक करके चुरा लिए जा सकते थे। बहुत जल्द ही दूसरों का उन पर नियंत्रण हो जाएगा। इतना परेशान मत हो, मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। लॉन्ग चेन ने एक बार फिर झाओ वूजी पर हमला किया। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अभी मर जाओ। झाओ वूजी ने चिल्लाया और अपना हाथ हिलाया। 18 आकृतियां जो उसके जैसी ही दिख रही थीं, प्रकट हुई। इन आकृतियों में से प्रत्येक के पास कवच का एक सेट भी था, लेकिन ये स्वर्गीय दाव स्पिरिट सिल्वर से नहीं बना था। इसके बजाय कवच काला था और उसके कवच की पहली अवस्था जैसा ही दिख रहा था। वे 8 आकृतियां उसके क्लोन की तरह थीं और उन्होंने लॉन्ग चेन पर हमला किया। धमाका। लॉन्ग चेन की कृपाण ने उनमें से एक को उड़ा दिया, लेकिन लॉन्ग चेन को आश्चर्य ये हुआ कि इस आकृति की चाल बहुत कठोर थी और उसमें कोई जीवन नहीं था। बाकी लोग तुरंत उस पर टूट पड़े। उनके पास तरह तरह के हथियार थे और उनका हमला करने का तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। इसके अलावा, जब वे हमला करते थे तो उनके कवच के तंत्र लगातार सक्रिय होते थे। सभी तरह के छुपे हुए हमले सामने आते थे और गंध के आधार पर वे सभी बेहद जहरीले थे। ये मैकेनिज्म संप्रदाय की मानव आकार की कठपुतलियां हैं। चूंकि झाओ वूजी ने इन्हें लाया है, इसलिए ये उच्च स्तर की कठपुतलियां होंगी, किसी ने कहा। तंत्र विद्या संप्रदाय अपनी विशेषता के मामले में बेजोड़ था। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता था। तंत्र विद्या में उनकी कुशलता उनके कपटी और विश्वासघाती चरित्र के समान ही थी।
इन तंत्र कठपुतलियों में कोई जीवन नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि दर्द क्या होता है और उन्हें मौत का डर नहीं था। वे एक साथ मिलकर एक संरचना की तरह काम करते थे, और जिस तरह से वे कभी कभी छिपे हुए तंत्रों से छिपकर हमले करते थे, वे एक और प्रमुख कारक थे कि लोग तंत्र संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ वार करना क्यों पसंद नहीं करते थे। झाओ वूजी के साथ मुक्का मारना किसी को भी इतना परेशान कर सकता था कि खून की खांसी आ जाए। दूसरों के खिलाफ उनका सारा मुकाबला अनुभव उसके खिलाफ बेकार था। लॉन्ग चेन उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम क्यों था? इसका एक कारण ये था कि स्वर्गीय दाव दमन ने लॉन्ग चेन को प्रभावित नहीं किया, इसलिए वह स्वर्गीय दाव स्पिरिट सिल्वर के प्रभाव को अनदेखा करने में सक्षम था। दूसरा कारण ये था कि एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर छिपे हुए तंत्रों के अचानक हमलों के बहुमत को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत था। भले ही वह उनके द्वारा घायल हो गया हो, ये गंभीर नहीं था। दूसरों के पास वे दो क्षमताएं नहीं थीं, और इसलिए वे झाओ वूजी के खिलाफ आसानी से लड़ने में असमर्थ थे। ये कहा जा सकता है कि झाओ वूजी की दो खासियतें लॉन्ग चेन द्वारा दबा दी गई थी। एकमात्र चीज जो एक हमले में लॉन्ग चेन को मार सकती थी, वह थी गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप, लेकिन अब वह भी लॉन्ग चेन ने छीन ली थी। नतीजतन ये मानव आकार की कठपुतलियां बाहर आ गई थीं। ये कठपुतलियां झाओ वूजी के लिए तुरुप का पत्ता थी। उनमें से हर एक उसकी नकल के बराबर थी, और उनमें से हर हिस्से में हत्या करने की व्यवस्था थी। सड़े हुए धातु के एक समूह को लगता है कि वह मुझे रोक सकता है। लॉन्ग चेन ने एक कठपुतली को लात मारते हुए और दूसरी को मुक्का मारते हुए कहा। उसकी मुट्ठियों से आग की लपटें निकली और उसने उस कठपुतली को घेर लिया जिस पर उसने मुक्का मारा था। कठपुतली में तुरंत आग लग गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी तरह लड़ती रही। क्या बेवकूफ है! वह कठपुतलियों के खिलाफ आग का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे दर्द का कोई एहसास नहीं है। शिलिंगफेंग ने व्यंग्य किया। एक पत्थर में सिर्फ पत्थर का दिमाग होता है। अगर तुम नहीं जानते कि कैसे सोचना है, तो बात मत करो। लॉन्ग चेन ने उल्टे दाव जल आत्मा की लौ को नियंत्रित किया। ये साधारण आग से अलग है। अप्रत्याशित रूप से पहले चुप रहने वाली पिल परी ने अचानक अपना मुंह खोला। तुम शी लिंगफेंग ने उसे घूर कर देखा। पिल फेरी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शि लिंगफेंग का गुस्सा तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने पिल फेरी के सिर के पीछे दिव्य प्रभामंडल नहीं देखा। फिर उसने इसे सहने का फैसला किया। धमाका! कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। लॉन्ग चेन ने एक बार फिर मुक्का मारा, लेकिन इस बार जिस कठपुतली पर उसने प्रहार किया था, वह फट गई। आग की लपटों का एक समूह आकाश में आतिशबाजी की तरह भर गया। ये कैसे संभव है? ये देखकर शि लिंगफेंग अवाक रह गया। क्या ये कठपुतलियां वास्तव में आग से डरती थीं? लॉन्ग चेन की उल्टी दाव जल आत्मा लौ अपनी अत्यधिक गर्मी से कठपुतलियों के ऊपर लगे रूनों को जला सकती है। कठपुतली धीरे धीरे अपने कार्य खो देती है, और अंत में ये वास्तव में सड़ी हुई धातु से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती, किसी ने समझाया। तो झाओ वूजी खतरे में है। लॉन्ग चेन की सारी क्षमताएं उसका मुकाबला करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह उसके लिए अभिशाप बनकर ही पैदा हुआ हो। धमाका! फिर एक और कठपुतली नष्ट हो गई। झाओ वूजी की योजना थी कि कठपुतलियां उसे कुछ सांस लेने की जगह दे, क्योंकि वह भगवान के विनाश तोप से अपनी गंभीर चोटों से उबर रहा था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन कुछ ही सेकंड में उन सभी को जला देगा। लॉन्ग चेन को मारने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उसके पास समय नहीं था। धमाका! तीसरी कठपुतली नष्ट हो गई और केवल 5 ही बची। इसके अलावा वे पांचों अपने चारों ओर लगी आग की वजह से अस्थिर हो रही थी। कमीने! झाओ वूजी क्रोधित और व्यथित था। इन कठपुतलियों को बनाने में उसे बहुत समय और मेहनत लगी थी। वे उसकी सबसे गर्वित रचनाएं थीं और उन्हें सबसे अच्छी सामग्री से बनाया गया था। ये कहा जा सकता है कि झाओ वूजी तंत्र के महारथी थे। लेकिन जिन टुकड़ों पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, उन्हें लॉन्ग चेन ने कबाड़ में बदल दिया था। उनके दिल से खून टपक रहा था। तंत्र केवल एक बाहरी शक्ति है, और वे लंबे समय तक नहीं टिक सकते। साधना का मूल स्वयं है। वह शक्ति जिसे आपका स्वयं नियंत्रित कर सकता है, वही आपकी असली शक्ति है। मानव शरीर क्षमता का खजाना है, लेकिन आपका आभामंडल अस्थिर और शक्तिहीन है। मुझे मार्शल दाओ की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखता। क्या आपको लगता है कि आपकी बाहरी शक्ति दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त होगी? कितना हास्यास्पद है! स्वर्ग वास्तव में आप पर मोहित है, या यदि आप मेरी पीढ़ी में पैदा हुए होते, तो आप इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। लॉन्ग चेन ने 2 और कठपुतलियों को नष्ट कर दिया।
झाओ वूजी को कितना गुस्सा आया, ये देखकर वह खुशी से झूम उठा। इस कमीने ने मूल शैतान जाति के शिष्यों को उसके सामने ही मार डाला था। इसलिए लॉन्ग चेन उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा, नहीं तो वह भविष्य में यू शियाओकियान का सामना नहीं कर पाएगा। चुप रहो। साधना का मार्ग सिर्फ मजबूत बनना है। मजबूत कमजोर को खा जाता है। जब तक तुम मजबूत बन सकते हो तब तक कौन परवाह करता है कि यह बाहरी शक्ति है या आंतरिक। जब तक ये पर्याप्त मजबूत है तब तक इसे चलाने वाला व्यक्ति अभी भी हावी हो सकता है। हम साधना का लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे पहले ही हरा दिया है? सपने देखते रहो। झाओ वूजी ने अचानक अपना हाथ हिलाया और दुनिया में अंधेरा छा गया। आसमान में अनगिनत काली आकृतियां दिखाई दी। उन काली आकृतियों में टिड्डे, चमगादड़, गौरैया आदि शामिल थे। न केवल वे सही आकार के थे बल्कि उनके उड़ने का तरीका भी एकदम सही था। हालांकि वे वास्तव में मैकेनिज्म संप्रदाय द्वारा बनाई गई कठपुतलियां थीं। उनकी संख्या हजारों में थी। दर्जनों कठपुतलियां उड़कर आई और लॉन्ग चेन के पास पहुंचने से पहले ही उनमें विस्फोट हो गया, जिससे हवा में गहरा लाल कोहरा छा गया, जिसकी गंध उल्टी लाने वाली थी। मरो, तुम सब, फट जाओ। झाओ वूजी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी हजारों कठपुतलियों की सेना ने लॉन्ग चेन पर हमला कर दिया। लोग उस धुंध को देखकर अचंभित रह गए। जैसे ही वह धुंध दिखाई दी, लॉन्ग चेन के आसपास की जगह में लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष अभी जम गया हो। हर जगह दरारें दिखाई देने लगी थी। ये स्थानिक पत्थर का पाउडर है। यह अंतरिक्ष को ठोस बना सकता है और यदि उस दौरान कोई तीव्र उतार चढ़ाव होता है तो यह उस स्थान को चकनाचूर कर सकता है। उस स्थान के भीतर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किसी ने कहा। लोग ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। झाओ वूजी के पास वाकई पैसे थे। वह स्थानिक पत्थर जैसा खजाना भी हासिल करने में सक्षम था। वे ये भी जानते थे कि उसने इसे केवल इसलिए निकाला था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। वह इस पाउडर का इस्तेमाल लॉन्ग चेन को प्रतिबंधित करने के लिए कर रहा था और फिर अपने हजारों कठपुतलियों से उस स्थान को विस्फोटित करवा रहा था। ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही चालें नहीं समझ पा रहे हो। लॉन्ग चेन के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। झाओ वूजी निश्चित रूप से दिमागहीन था। क्या उसे एहसास नहीं था कि अंतरिक्ष को स्थिर करने के लिए अंतरिक्ष को स्थिर होना चाहिए? बर्फीले पानी की तरह बहते पानी को जमाना स्थिर पानी को जमाने से कहीं अधिक कठिन था। उन कठपुतलियों ने सामान्य समय में अंतरिक्ष को जमा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पाउडर निकाल लिया था, लेकिन झाओ वूजी अपनी घबराहट और क्रोध में एक बात भूल गया था। जब लॉन्ग चेन ने अपनी पहली 8 कठपुतलियों को नष्ट किया था तो उसने उल्टा दाव जल आत्मा ज्वाला का उपयोग किया था। इसके उतार चढ़ाव अभी भी हवा में मौजूद थे। इन उतार चढ़ावों को लॉन्ग चेन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था और इन्हें लॉन्ग चेन का क्षेत्र माना जा सकता था। जहां तक झाओ वूजी का प्रश्न है, यदि वह इस डोमेन को फ्रीज करना चाहते तो उन्हें सामान्य से कई गुना अधिक समय लगता। ईविल मून से लपटें फूट पड़ी और लॉन्ग चेन ने अपनी ओर बढ़ती कठपुतलियों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक विशाल कृपाण छवि निकल आई। वह विशाल कृपाण छवि इन कठपुतलियों के लिए मौत का क्षेत्र थी। कठपुतलियां संपर्क में आते ही तुरंत फट गईं। जैसे ही वे फटी, आसपास की जगह फट गई और दरारें पड़ गईं। झाओ वूजी ने जो जगह सील की थी, वह मुड़ रही थी, फट रही थी और विकृत हो रही थी। यह अंदर से फटने वाले तारे जैसा था। धमाका। वह स्थान पूरी तरह से ढह गया, जिससे एक विशाल ब्लैक होल बन गया जिसने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लिया। रेगिस्तान की रेत तेजी से चूस ली गई। क्या भयानक स्थानिक ऊर्जा है। उसने वास्तव में स्थानिक प्राचीर को तोड़ दिया। यह हमला संभवतः गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप के हमले के समान स्तर का था। यह एक अच्छी तकनीक थी, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि उसका सिर इतना अच्छा नहीं था। इस कदम से हर कोई हैरान था, वहीं कुछ ने उपहास भी किया। जैसे ही झाओ वूजी ने सोचा कि लॉन्ग चेन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ईविल मून ने एक अजीब कोण से आकर उसकी गर्दन पर वार किया। झाओ वूजी पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉन्ग चेन उसके बंद स्थान से कैसे भाग गया। वह सिर्फ इतना कर सकता था कि लॉन्ग चेन की कृपाण को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा दे। चांदी की चिंगारियां उड़ी। ईविल मून वास्तव में उसके कवच को भेदने में असमर्थ था। लॉन्ग चेन ने नाक सिकुड़ी और ईविल मून को दूर रख दिया। उसने झाओ वूजी की बांह पकड़ी और अपने दूसरे हाथ से उसने झाओ वूजी की बांह पर लगे तराजू को खींचा। खून बहने लगा। झाओ वूजी ने चीख मारी, क्योंकि लॉन्ग चेन ने उसकी बांह से शल्क का एक टुकड़ा उखाड़ दिया था। अप्रत्याशित रूप से उन शल्कों ने उसके मांस और रक्त को अपने साथ ले लिया। वे वास्तव में उसके शरीर के ऊपर उग रहे थे।
ऐसा लगता है कि झाओ वूजी ने खुद को किसी और चीज में बदल लिया है जो इंसान नहीं है। उसने अपने कवच को अपने शरीर के साथ पूरी तरह से मिला लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना फुर्तीला है। वह बहुत निर्दयी है। कवच को भौतिक शरीर के साथ जोड़ना और उसे अपनी इच्छानुसार चलाना निश्चित रूप से अमानवीय पीड़ा का कारण होगा। ये दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैकेनिज्म संप्रदाय के लोग इतने क्रूर थे। वे खुद के प्रति भी क्रूर थे। मरना। झाओ वूजी चिल्लाया। उसके शल्कों के फट जाने से उसका हर अंग दर्द से जलने लगा। अपने कवच के साथ विलीन होने के लिए उसने अनिवार्य रूप से अपने शरीर और आत्मा को उसके लिए बलिदान कर दिया था। अपने कवच को अपने शरीर जितना फुर्तीला बनाने का यही एकमात्र तरीका था। इसकी वजह से वह अपनी इच्छानुसार अपने तंत्र को भी सक्रिय कर सकता था। कवच के फट जाने का दर्द ऐसा था जैसे नाखून उखड़ गए हो। दर्द से उसे सितारे नजर आ रहे थे। झाओ वूजी के पीछे के पंख गिर गए और पंखों में बदल गए जो लॉन्ग चेन पर वार करने लगे। पंखों के पास वास्तव में अपना स्वतंत्र हमला करने का साधन था। वे पंख बहुत तीखे थे और उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, इसलिए लॉन्ग चेन को तुरंत ही चोट लग गई। पंखों ने उसके कवच को छेद दिया जिससे तुरंत ही खून बहने लगा। ये लिंशान ने लॉन्ग चेन को हेजहॉग की तरह देखकर चौंक गया, लेकिन उसके पंख पंखों से ढके हुए थे। यहां तक कि उसका कवच भी पंखों को रोकने में असमर्थ था। बहुत बहुत धन्यवाद। मारे जाने के बावजूद लॉन्ग चेन मुस्कुराया। वे पंख उसके शरीर से गायब हो गए। वे पंख भी वास्तव में उसी ने छीन लिए थे। लॉन्ग चेन के तराजू बहुत मजबूत हैं। अगर कोई और होता तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते, किसी ने कहा। दोनों के शरीर पर शल्क थे। झाओ वूजी बहुत बदकिस्मत था कि उसे ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसने उसकी सभी तकनीकों का जवाब दिया। लॉन्ग चेन ने अभी भी झाओ वूजी की बांह पकड़ रखी थी। उसका दूसरा हाथ हुक की तरह था, जो उस जगह को चीर रहा था जहां से उसने झाओ वूजी के तराजू फाड़े थे। आह! झाओ वूजी ने करुण विलाप करते हुए खून की धार छोड़ी। लॉन्ग चेन ने अब अपने कवच के छेद से अपने मांस का एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया था। वह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। झाओ वूजी पागलों की तरह चिल्लाया और अपने कवच की सारी व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी, ताकि लॉन्ग चेन को पीछे धकेल सके। केवल एक हाथ ही मुक्त था, और उसका ब्लेड इतनी लंबी थी कि उसे इतनी कम दूरी पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह वास्तव में एक बोझ बन गया था। हालांकि लॉन्ग चेन के ड्रैगन स्केल्स ने तंत्र के हमलों को सहन किया क्योंकि वह झाओ वूजी के मांस को नोचता रहा। अंततः एक कर्कश ध्वनि हुई और झाओ वूजी का हाथ उड़ गया। झाओ वूजी ने भागने के लिए अपना हाथ काट लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा, झाओ वूजी अब लॉन्ग चेन की पकड़ से बचकर वापस उड़ रहा था। सपने देखते रहो, लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया, और इस समय लोगों को अचानक पता चला कि लॉन्ग चेन के पैरों के नीचे एक जाल दिखाई दिया था। जाल का दूसरा सिरा झाओ वूजी के पैरों के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब झाओ वूजी भाग रहा था, तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया क्योंकि झाओ वूजी अपने और लॉन्ग चेन के बीच कोई दूरी नहीं बना पा रहा था। ये स्वर्गीय सींग वाले ड्रैगन रेशम कीट का रेशम जाल है। इन विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जाल उन जालों में से एक है जिसे झाओ वूजी ने लॉन्ग चेन को बांधने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। क्या वे जाल व्युत्क्रम दाओ जल आत्मा ज्वाला द्वारा भस्म नहीं हुए थे? नहीं, ये वही जाल है जिसे उसने शुरू में भेद दिया था। बाकी को उल्टा दाओ जल आत्मा ज्वाला द्वारा जला दिया गया था, जब उसके पास उन्हें इकट्ठा करने का समय नहीं था, किसी और ने अनुमान लगाया। लॉन्ग चेन ने अपने पैर से खींचा और झाओ वूजी उड़कर उसके पास आ गया। लॉन्ग चेन ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। दर्द से कराहते हुए झाओ वूजी ने सहज रूप से लॉन्ग चेन पर अपने ब्लेड घुमाए। अफसोस की बात है कि लॉन्ग चेन ने नीचे लगे जाल को खींचा, जिससे झाओ वूजी पीछे गिर गया और उसका हमला विफल हो गया। जैसे ही झाओ वूजी ने अपना संतुलन खो दिया, लॉन्ग चेन ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसके हाथ में ईविलमून फिर से आ गया और उसने उसे झाओ वूजी की पूंछ के ठीक नीचे घुमाया। वहां उसके कवच में थोड़ी सी दरार थी और इसलिए लॉन्ग चेन ने उसकी पूंछ काट दी। पूंछ कट जाने से झाओ वूजी का पूरा शरीर कांप उठा। वह पूंछ उसकी कोक्सीक से जुड़ी हुई थी। अपनी पूंछ को हिलाने के लिए उसकी नसें उसमें फैल गईं। इस कट से झाओ वूजी की आंखें काली हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। झाओ वूजी को दर्द से कांपते देख अन्य विशेषज्ञ भी सहानुभूतिपूर्वक कांप उठे और उन्होंने कल्पना की कि उस व्यक्ति को कैसा महसूस हुआ होगा। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी। झाओ वूजी को अपने ही रेशम के जाल में फंसता देख ये वाक्य कई लोगों के दिमाग में आया। लॉन्ग चेन ने झाओ वूजी को भागने का कोई मौका नहीं दिया।
उन दोनों ने मुकों और पैरों से लड़ाई शुरू कर दी। लॉन्ग चेन के पास एविलेमून को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह झाओ वूजी के तराजू को भेदने में असमर्थ था। झाओ वूजी के कंधे को पकड़कर उसने एक बार फिर तराजू का एक टुकड़ा फाड़ दिया। क्या लॉन्ग चेन झाओ वूजी को नंगा करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही तराजू का पहला टुकड़ा फटा, झाओ वूजी के कवच की समग्र शक्ति कम हो गई। फिर उसकी पूंछ और हाथ भी फट गए, जिससे उसका कवच अधूरा रह गया। यह अब उतना मजबूत नहीं था जितना पहले था। यह तुम्हारा तथाकथित आधार है। मुझे देखने लायक कुछ भी नहीं दिख रहा है। या तुम इतने कमजोर हो कि अपना आधार छिपाए रखते हो? ठीक है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके खोजता रहूंगा जब तक कि मुझे यह न मिल जाए। लॉन्ग चेन के हर पंजे के साथ झाओ वूजी के शरीर का एक और हिस्सा उड़कर अलग हो गया। वह तुरंत खून से लथपथ हो गया। यह एक बहुत ही भयानक दृश्य था। भाई लॉन्ग, हम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? आप पहले ही जीत चुके हैं। माफी लाती है। आखिरकार हमें अभी भी अंधेरे युग से लड़ने के लिए मिलकर काम करना है। आखिरकार डोनफेंग युयांग आगे बढ़ा। कोई भी यहाँ नहीं आएगा। आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। लॉन्ग चेन चिल्लाया। झाओ वूजी ने बार बार उसके खिलाफ काम किया था, यहाँ तक कि उसके सामने ही मूल शैतान जाति के शिष्यों की हत्या भी कर दी थी। लॉन्ग चेन को उसे मारना पड़ा। उसे उन शिष्यों के लिए बदला लेने की जरूरत थी, लेकिन झाओ वूजी को सीधे मारना उसे बहुत आसानी से छोड़ देने जैसा था। लॉन्ग चेन चाहता था कि वह अपने पापों की भरपाई के लिए अंतहीन दर्द में मरे। अचानक एक बड़ी आकृति ने उसकी चेतावनी की परवाह न करते हुए उस पर हमला कर दिया। लॉन्ग चेन, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर वे तुम्हारे दुश्मन बन जाएं तो किसे परवाह है? एक मानव जैसा विशालकाय प्राणी उल्का की तरह हवा में दौड़ रहा था, और उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। शि लिनफेंग हमला कर रहा था। शि लिनफेंग की मुट्ठी सीधे लॉन्ग चेन की ओर आई, इसलिए लोग चौंक गए कि वह वास्तव में अब हमला करेगा। क्या उसका झाओ वूजी के साथ किसी तरह का रिश्ता था? ऐसा लगता नहीं था कि यह बहुत संभव है। स्टोन रेस को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया था। जहां तक मैकेनिज्म संप्रदाय की बात है, वे भी अपने छोटे से कोने में छिपे हुए थे। उनके मुख्यालय का स्थान गुप्त था। सैद्धांतिक रूप से उन दोनों के बीच पहले कभी संपर्क नहीं हो सकता था। इसलिए शि लिनफेंग के हमले ने कई लोगों को चौंका दिया। शि लिनफेंग के शरीर पर गांठें वास्तव में खुल गईं, जिससे हीरे जैसे क्रिस्टल दिखाई देने लगे। जब वे क्रिस्टल दिखाई दिए तो स्वर्गीय दांव गड़गड़ाहट हुई और धरती कांप उठी। एक कुचलने वाली आभा उठी। वे क्रिस्टल सितारों की तरह थे, और जैसे ही वे चमकते, शि लिनफेंग की शक्ति प्रज्वलित हो जाती। लॉन्ग चेन को घुटन सी महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसे चारों तरफ से कुचल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई कला या दैवीय क्षमता हो। क्या आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें? ठीक इसी समय बेटांग रुशुंग ने उन्हें एक संदेश भेजा। नहीं, आज मेरे पास अपनी ताकत स्थापित करने का मौका है, अन्यथा ये अंधे मूर्ख हमेशा मुझे निशाना बनाते रहेंगे, लॉन्ग चेन ने जवाब दिया। एक ठंडी सांस के साथ लॉन्ग चेन ने झाओ वूजी को शि लिनफेंग की मुट्ठी में जकड़ लिया। टकराना। शि लिनफेंग की मुट्ठी झाओ वूजी पर टूट पड़ी। झाओ वूजी अकड़ गया और फिर पत्थर की एक परत से ढक गया। वह तुरंत एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। लॉन्ग चेन का दिल अचानक कांप उठा और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। झाओ वूजी के शरीर पर रेंगता हुआ पत्थर तेजी से फैल रहा था। हालांकि लॉन्ग चेन ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन वह अभी भी प्रभावित था। उसकी हथेली के ऊपर पत्थर की एक परत उगने लगी थी। ये लगभग तुरंत ही उसकी कोहनी तक ढक गई। लॉन्ग चेन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे पत्थर फट गया। हालांकि जब वह हटा तो खून से लथपथ हथेली दिखाई दी। ये पत्थर बहुत अजीब था। इसने उसके शरीर में छेद करना शुरू कर दिया था। अगर ड्रैगन के शल्क इसे रोक नहीं पाते, तो उसका हाथ पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता। चलो देखते हैं कि मैं तुम्हें पत्थर की धूल में बदल दूंगा, उसके बाद तुम कितने घमंडी हो सकते हो। शि लिनफेंग ने नाक भान सिकुड़ी और झाओ वूजी को अपने पीछे घुमाया। शि लिनफेंग के संपर्क में न आने के बाद झाओ वूजी को ढकने वाला पत्थर पिघल गया और वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया। वह वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित था। मेरी मुट्ठी का स्वाद लो। शि लिनफेंग ने एक और मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी पर पिछले हमले की तरह ही वही प्राचीन रून प्रकट हुए। ये पत्थर जाति की जन्मजात दिव्य क्षमता है। जो भी इसके संपर्क में आएगा वह पत्थर में बदल जाएगा। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। एक बार जब आपके हाथ पत्थर में बदल जाते हैं तो आप हाथ की मुहर नहीं बना सकते, किसी ने आह भरते हुए कहा।
स्वर्गीय दाउस ने सभी चीजों को जन्म दिया, और कभी कभी वे कुछ अजीबोगरीब और विचित्र अस्तित्वों को जन्म देते थे। पत्थर की जाति एक ऐसी ही अस्तित्व थी। उनके पास मांस और रक्त के शरीर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पास उच्च बुद्धि और अपार युद्ध शक्ति थी। सौभाग्य से उनकी संख्या कम थी, अन्यथा पूरी दुनिया उनके द्वारा नष्ट हो सकती थी। छोटा कंकड़, लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया और अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक ज्वाला का गोला दिखाई दिया, जो शी लिनफेंग की मुट्ठी के सामने था। धमाका। शी लिनफेंग ने जोर से घुराघुराहट की, क्योंकि उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया था। उसकी मुट्ठी पर लपटें बनी रहीं। यह उल्टा दाव जलात्मा ज्वाला थी। लॉन्ग चेन को शी लिनफेंग को पीछे धकेलने के बाद कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह चौंक गया। उसके हाथ में जो गोला था वह स्टार फॉल था। उसने उसे तेज गति से संघनित किया था, जिससे वह बेहद पागल हो गया था। हालांकि इसने शी लिनफेंग की मुट्ठी को नष्ट नहीं किया था, इसने उसे घायल भी नहीं किया था। कम से कम उल्टा दाव जल आत्मा ज्वाला नंबर 1 पृथ्वी ज्वाला होने के योग्य थी। इसने शी लिनफेंग की विचित्र दिव्य क्षमता को अवरुद्ध कर दिया था। चूंकि यह मामला था, लॉन्ग चेन निश्चिंत था। वह आगे बढ़ा, उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्टोन रेस में बेजोड़ ताकत है। तुम अपनी नजदीकी युद्ध कौशल के बारे में इतना शेख ही बघारते रहे कि आसमान हिल गया। ऐसा लगता है कि यह सारी शोहरत बकवास है। लॉन्ग चेन ने मजाक करते हुए अचानक शी लिनफेंग पर अपना पैर पटक दिया। यह एक बेहद अपमानजनक हमला था। अगर लॉन्ग चेन उससे इतनी नफरत नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा कदम नहीं उठाता। मर जाओ। शी लिनफेंग क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर लॉन्ग चेन का पैर पकड़ लिया। जब तक वह उसे पकड़ता, उसे पूरा भरोसा था कि वह लॉन्ग चेन को मौत के घाट उतार देगा। अफसोस की बात है कि यह हमला एक झूठा हमला था। शी लिनफेंग का हाथ हवा में लिपटा हुआ था, जबकि लॉन्ग चेन उसे एक फुर्तीली मछली की तरह चकमा दे रहा था। जब लॉन्ग चेन उसके पीछे था, तो उसने अपना पैर शी लिनफेंग की गर्दन पर फेंक दिया। लॉन्ग चेन का पैर उसके लक्ष्य पर लगा। पूरी दुनिया हिल गई, और अपार शक्ति के कारण बड़े पैमाने पर स्थानिक उतार चढ़ाव हुए। आश्चर्य की बात यह है कि शी लिनफेंग को कोई चोट नहीं आई। कमीने। शी लिनफेंग को इस लात से चक्कर आने लगा। उसका शरीर बहुत मजबूत था और मुक्कों और लातों से लगभग अप्रभावित था। लेकिन इस हमले ने उसे फिर भी क्रोधित कर दिया। उसके हाथ लॉन्ग चेन की ओर बढ़े। इविल मून एक बार फिर लॉन्ग चेन के हाथ में दिखाई दिया, और उसने बार बार इसे शी लिनफेंग पर वार किया। हालांकि जो कुछ हुआ वह यह था कि कुछ चिंगारियां उड़ी, और उसके शरीर पर कुछ निशान दिखाई दिए। वे निशान भी जल्दी ही फीके पड़ गए। तुम्हारी टूटी हुई कृपाण मुश्किल से खुजली पैदा करती है, शी लिनफेंग ने व्यंग्य करते हुए बार बार अपनी मुट्ठियों से लॉन्ग चेन पर हमला किया। लॉन्ग चेन ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। इविल मून अभी भी नींद में था। एक बार जब वह जाग जाएगा, तो वह देखेगा कि क्या ये बेवकूफ अभी भी इतना घमंडी हो सकता है। हालांकि वह वास्तव में शी लिनफेंग के शरीर को देखकर दंग रह गया था। ये कठोर और सख्त था। ये वह शक्ति नहीं थी जो पत्थर में होनी चाहिए। अचानक शी लिनफेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। लॉन्ग चेन ने मन ही मन कोसा, क्योंकि उसके चेहरे पर इतनी कठोरता थी कि उसे अपनी हथेली पर काटने जैसा दर्द महसूस हुआ। हालांकि ये थप्पड़ शी लिनफेंग के क्रोध को पूरी तरह से भड़काने में कारगर था। उसकी आंखों में खून की लकीरें घूम गईं, और उसने अचानक अपने हाथों को आपस में ताली बजाई। आकाश को सील कर दो, पृथ्वी को बंद कर दो, पत्थर सारे जीवन को फंसा लेता है। शी लिनफेंग के शरीर पर मौजूद क्रिस्टलों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकली। धरती फट गई और एक के बाद एक विशालकाय पत्थर बाहर निकल आए। वे पत्थर लॉन्ग चेन और शी लिनफेंग पर टूट पड़े। जैसे जैसे वे और अधिक संख्या में इकट्ठा होते गए, शून्य में गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ ही पल में उन्होंने पत्थरों का एक विशाल गोला बना लिया, जिसमें वे दोनों फंस गए। विशाल गोला लगातार सिकुड़ता और बढ़ता रहा, क्योंकि उसमें और भी पत्थर गिरते रहे। इस भयानक हरकत से सभी के दिल कांप उठे। हजारों मील के दायरे में मौजूद सभी पत्थर वापस बुला लिए गए थे। उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि पत्थर की जाति के पास आकाश के नीचे के सभी पत्थरों को नियंत्रित करने की क्षमता है। जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती, तब तक उनके पास असीमित शक्ति होती है। इसके अलावा जिस गति से शी लिनफेंग ने ये चाल पूरी की थी, वह वाकई चौंकाने वाली थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लॉन्ग चेन और शी लिनफेंग उस पत्थर के गोले में फंस गए थे। पत्थर का गोला शुरू में अनियमित था, लेकिन बाद में इसके ऊपर रनस दिखाई देने लगे, और सतह चिकनी और चमकदार हो गई। हजारों मील मोटा वह गोलाकार पिंड देखकर लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा वहां तैर रहा हो।
इसके नीचे से रूनिक जंजीरें निकलकर ऊपर तक फैल गईं और इसे बांध दिया। जब उन जंजीरों ने गोले को बांधना समाप्त कर दिया तो चौंक कर चीखें गूंज उठी। वह विशाल गोला वास्तव में तुरंत ही सिकुड़कर मात्र 300 मीटर रह गया। ये लिंगशान और अन्य लोगों के दिल दहल गए। क्या कोई भौतिक शरीर वास्तव में इतना दबाव सहन कर सकता है? एक पल में गोले के इतना संकुचित होने से शि लिंगफैंग के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति कुचला जा सकता था। धमाका! अचानक गोला फट गया, जिससे लॉन्ग चेन आग की लपटों में लिपटा हुआ दिखाई दिया। उन लपटों ने उसके चारों ओर एक विशाल कमल का आकार बना लिया। वह पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसका शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था, इसलिए उसके हाव भाव देखना मुश्किल था। जहां तक शि लिंगफैंग का सवाल है, उसे पीछे धकेल दिया गया था। वह चौंक गया था। जैसे ही उसने सोचा था कि वह इस चाल से लॉन्ग चेन को मार सकता है, लॉन्ग चेन अचानक ज्वालामुखी की तरह फट गया। उसकी ज्वाला ऊर्जा ने उसकी दिव्य ऊर्जा को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके पास अंतिम मारक चाल को प्रकट करने का मौका नहीं था। उसका शरीर अभी भी आग की लपटों में लिपटा हुआ था। लॉन्ग चेन ने शि लिंगफैंग पर गोली चलाई। धमाका! शि लिंगफैंग अपने सदमे से उबर गया और उसने एक शक्तिशाली मुक्का का मारा, जबकि अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी छाती पर थप्पड़ मारा, जिससे उसके सभी क्रिस्टल चमक उठे। इस हमले का स्वाद चखो! शि लिंगफैंग चिल्लाया। इसके बजाय मेरा स्वाद चखो! शि लिंगफैंग के पास से एक आवाज आई। एक हाथ चुपचाप एक अजीब कोण से आया और उसकी आंख पर वार किया। जहां तक आग की लपटों में लिपटे लॉन्ग चेन की बात है, वह शि लिंगफैंग के घूंसे से फट गया। यह तब हुआ जब शि लिंगफैंग को एहसास हुआ कि यह नकली था। उस समय तक असली लॉन्ग चेन ने उसकी आंख निकाल ली थी। आह! शि लिंगफैंग ने आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना हाथ पीछे घुमाया लेकिन चूक गया। लॉन्ग चेन पहले से ही आसमान में तैर रहा था, उसके हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। लॉन्ग चेन, मैं तुम्हारी पूरी जाति को खत्म कर दूंगा। अपनी एक आंख चुराए जाने पर शि लिंगफैंग ने गुस्से से चिल्लाया। उसके क्रिस्टल वास्तव में फट गए, जैसे कि उनमें से हर एक आंख थी। एक तरह की निषिद्ध ऊर्जा संघनित होने लगी। तो मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। लॉन्ग चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। उसके पीछे बिजली चमकने लगी और बिजली चमकने लगी। महान युग आ गया है, लेकिन कोई संप्रभु प्रकट नहीं हुआ है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो महाद्वीप के सभी जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। क्या तुम दोनों महाद्वीप को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक इसी समय एक शांत आवाज गूंजी। सभी ने जल्दी से स्रोत की ओर देखा। अध्याय 2105 मजबूत शुरुआत, कमजोर अंत। एक बुजुर्ग दिखाई दिया था। उसके हाथ में एक छड़ी थी, लेकिन वह स्वस्थ दिख रहा था और वह धीरे धीरे चल रहा था। अपनी उम्र के बावजूद उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे इस दुनिया की सभी चीजों को देख सकती हैं। परिवार के मुखिया डोन फेंग युयान तुरंत इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यह सुनकर सभी ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, नमस्कार परिवार के मुखिया। बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी साधना का आधार स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी स्थिति के कारण किसी ने भी उन्हें एक चिरस्थायी परिवार के मुखिया के रूप में तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। वह झाओ गुजी के पास गया। झाओ गुजी खून से लथपथ था और उसके शरीर से अभी भी कुछ टुकड़े गायब थे। चूंकि उसका कवच उसका हिस्सा था, इसलिए उसके लिए किसी भी चोट से ठीक होना मुश्किल था। यहां तक कि उसकी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा भी केवल खून बहने को रोकने में सक्षम थी, लेकिन उसके शरीर को बहाल नहीं कर पाई। उसकी चोटें देखकर बुजुर्ग ने सिर हिलाया, क्यों परेशान होना। बुजुर्ग ने धीरे से झाओ गुजी के हाथ पर हाथ फेरा। रोशनी बाहर निकली और झाओ गुजी की चोटें तेजी से ठीक होने लगी। ये चोटें जो स्वर्गीय दाओ ऊर्जा भी ठीक नहीं कर सकती थी, उनके हाथ की एक लहर से ठीक हो गई। इससे सभी के दिल हिल गए। ये स्पष्ट रूप से लकड़ी की मौलिक ऊर्जा थी। तो डोनफेंग परिवार का मुखिया एक लकड़ी का किसान था। हालांकि जब उसकी चोटें ठीक हो गईं, तो लॉन्ग चेन ने जो तराजू फाड़े थे, वे वापस नहीं आ रहे थे। वे तराजू पहले ही लॉन्ग चेन द्वारा ले लिए गए थे। झाओ गुजी का एक तिहाई कवच गायब हो गया था और उसकी पूंछ भी गायब थी। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार के मुखिया। झाओ गुजी ने जल्दी से धन्यवाद कहा। हालांकि जब उसने लॉन्ग चेन को देखा तो उसकी आंखें विद्वेष से भरी हुई थी। लॉन्ग चेन ने बुजुर्ग को देखकर एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस शांति से उसे देखता रहा। लेकिन जब झाओ गुजी ने उसे घूर कर देखा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी भी आपकी नींव को देखने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इसके लिए उत्सुक हूं। तुम, उफ। झाओ गुजी ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया।
जो चोटें अभी अभी ठीक हुई थी, उन पर दरारें दिखाई देने लगी, जो पूरी तरह से टूटने के संकेत दे रही थी। उसने जल्दी से अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। बुजुर्ग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। अगर कहने को कुछ है, तो आप बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से बात क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको वाकई एक पक्ष के मरने की हद तक लड़ने की जरूरत है? लॉन्ग चेन मुस्कुराया। सीनियर सिद्धांत रूप में सही है, लेकिन वास्तव में ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे भाई डोनफेंग ने यहाँ आमंत्रित किया था, इसलिए मेरे पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं यहाँ बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करने के इरादे से आया था। लेकिन वास्तव में यहाँ आने के रास्ते में मुझे मैकेनिज्म संप्रदाय के कुछ शिष्य मिले जो अत्याचारी होने की आदत में थे और मुझे मारना चाहते थे। फिर जब मैं यहाँ आया, तो मैंने पाया कि तथाकथित विशेषज्ञ वे विशेषज्ञ नहीं हैं जिनकी मैंने कल्पना की थी। भले ही उन्होंने कभी अपनी पीढ़ी पर हावी हो गए हों, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि उनके विरोधी अक्षम थे। मैं लोगों को अपनी गरिमा को रौंदने की अनुमति नहीं दूंगा। लॉन्ग चेन पहले से ही यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे अपनी हताशा को दबा रहा था। इन तथाकथित अद्वितीय प्रतिभाओं ने जो बर्फीले अहंकार को दिखाया, वह उसे परेशान कर रहा था। सच्चे विशेषज्ञों को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। क्या उन्हें लगता था कि अहंकार ही संप्रभुता का कारण था? संप्रभु यून शांग ने उनके सामने जरा भी अहंकार नहीं दिखाया था। तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे तंत्र संप्रदाय को भड़काया था। तुमने हमारे शिष्यों को मार डाला और हमारा खजाना चुरा लिया। हमारे बीच की दुश्मनी का बदला खून से चुकाना होगा। झाओ वूजी चिल्लाया। तो फिर आओ, अपनी तथाकथित संस्था को बाहर लाओ और खून का कर्ज चुकाओ। लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया। झाओ वूजी को लगा कि उसका दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया है। उसकी चोटें फिर से उभरने लगी हैं। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि वे चरमराने लगे। ठीक है, लॉन्ग चेन, बस रुको। मैं तुम्हारा। झाओ वूजी को अचानक पता चला कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जुवानटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट करें। लेकिन लॉन्ग चेन अब जुवानटियन दाओ संप्रदाय का शिष्य नहीं था। मार्शल हेवन एलायंस को नष्ट करें, उसके पास वह साहस नहीं था। इसके अलावा लॉन्ग चेन ड्रैगनब्लड लीजन का नेता था, जो मार्शल हेवन एलायंस से बाहर की एक इकाई थी। हालांकि वे सहयोगी थे, लेकिन वह मार्शल हेवन एलायंस की कमान के अधीन नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे किस बात से धमकाना चाहिए। वरिष्ठ, आपने इसे अपनी आंखों से देखा है। यह आदमी पहले से ही मेरा प्राणघातक दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि हम संभवतः अच्छी तरह से चीजों पर चर्चा कर सकते हैं? लॉन्ग चेन ने बुजुर्ग की ओर कंधे उचका दिए। यह शायद असंभव है। बुजुर्ग ने झाओ वूजी को देखा, फिर शि लिंगफेंग को देखा जिसकी एक आंख गायब थी। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया। हालांकि इस बूढ़े आदमी को थोड़ी सलाह देने दो। लोगों के हमेशा दुश्मन रहेंगे। कभी कभी खुद की रक्षा के लिए, शांति के लिए और पूरी दुनिया के भविष्य के लिए इसे सहना वही है जो एक विशेषज्ञ को करना चाहिए। माफ करना सीनियर, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। मैंने कभी भी एक संप्रभु बनने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मेरे पास संप्रभु जैसा दिल और दयालुता नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दयालुता का बदला चुकाता है और दुश्मनी का बदला लेता है। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो मैं उसका बदला चुकाऊंगा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो मैं उसका भी बदला चुकाऊंगा। इसलिए मुझे अपने उच्च सिद्धांत मत दो। एकमात्र सिद्धांत जिसे मैं स्वीकार करता हूं वह यह है कि जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करता है, उसे मेरे द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार रहना होगा, लॉन्ग चेन ने कहा। इतना कहने के बाद लॉन्ग चेन ये झिकियू के पास गया। उसका हाथ पकड़ते हुए उसने डोनफेंग युयांग से कहा, भाई डोनफेंग, आपकी दयालुता पर खरा न उतरने के लिए क्षमा करें। ऐसा लगता है कि मैं इस सभा के लिए कोई नायक नहीं हूं। अगर मुझे मौका मिला, तो मैं किसी और समय इसकी भरपाई करूंगा। अलविदा, भाई लॉन्ग। डोनफांग युयांग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग चेन पहले ही जा रहा था। लॉन्ग चेन, जरा रुको। मैं तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। झाओ वूजी चिल्लाया। मैं अभी भी आपकी नींव का इंतजार कर रहा हूं, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा। लॉन्ग चेन, मेरी आंख लौटा दो, शी लिंगफेंग ने दहाड़ते हुए कहा। वह हमला करने के लिए तैयार था। यदि तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की, तो इस दुनिया में अब कोई शि लिंगफेंग नहीं बचेगा, लॉन्ग चेन ने बिना पीछे देखे ठंडे स्वर में कहा। भाई शे, उसे अभी घमंडी रहने दो। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी आभा है, इसलिए तुम उसे कभी भी ढूंढ सकते हो। हम उसे और उसकी ड्रैगनब्लड सेना को नष्ट करने के लिए हाथ मिला सकते हैं। झाओ वूजी ने शि लिंगफेंग को एक संदेश भेजा।
शी लिंगफेंग उस संदेश को सुनने के बाद झिझक गया। अंत में उसने झाओ वूजी पर भरोसा करना चुना। उसे लगा कि झाओ वूजी ने जो कहा वह सही था। हालांकि स्टोन जाति के सदस्य के रूप में उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता था जब दूसरे लोग उसे यह कहकर अपमानित करते थे कि उसके पास पत्थर का दिमाग है। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टोन जाति के पास वास्तव में सीमित बुद्धि थी। उसे लगा कि झाओ वूजी की बातें उचित थी। हालांकि वह पूरी तरह से भूल गया कि जब लॉन्ग चेन ने उसकी आंख ली थी तो उसने उस आंख से अपना संपर्क खो दिया था और अब उसे महसूस नहीं कर सकता था। वह आंख पहले ही आदिम अराजकता के स्थान पर रखी जा चुकी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे महसूस कर सके, लेकिन उसका दिमाग उस समस्या के बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। झाओ वूजी ने सोचा कि चूंकि शी लिंगफेंग ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे लॉन्ग चेन को खोजने के लिए उस आंख का इस्तेमाल करने का पूरा भरोसा है। अगर ऐसा था तो वे उसे आसानी से पकड़ सकते थे। शायद जब उन्हें गलतफहमी का एहसास हुआ तो वे दोनों खून की खांसी करेंगे और शर्मिंदगी से मर जाएंगे। भाई डोनफेंग, आपके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं भी अब जा रहा हूँ। हालांकि लॉन्ग चेन की बात करें तो कुछ नाराजगी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि डोनफेंग परिवार मार्शल हेवन एलायंस के साथ लंबे समय तक दोस्ती रख सकता है, ये लिंगशान ने कहा। उसने बड़े को प्रणाम किया और डोनफेंग युयान को अलविदा कहा। छोटी बहन लिंगशान, चिंता मत करो, भाई लॉन्ग चेन का चरित्र बिल्कुल ऐसा ही है। कई विशेषज्ञ एकांतप्रिय होते हैं। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से साथ मिलकर काम करने का कोई रास्ता खोज लेंगे, डोनफेंग युयांग ने कहा। धन्यवाद। ये लिंगशान ने सिर हिलाया और लॉन्ग चेन के नक्शेकदम पर चल पड़ा। ये लिंगशान का जाना कई विशेषज्ञों को थोड़ा अजीब लगा। भले ही वह कमजोर थी, लेकिन वह दुनिया के सबसे मजबूत गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। अब जब वह चली गई है तो इस सभा का क्या मतलब था? जीथर परी भी अलविदा कहने के लिए उठी। वह यहाँ बहुत शांत थी। उसने शायद ही कभी कुछ कहा हो और अपनी कोई राय भी व्यक्त नहीं की हो। वास्तव में, जब उसे कल रात भोज के दौरान एक गाना बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब भी उसने चतुराई से मना कर दिया था। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हरी पत्ती थी जो चुपचाप लॉन्ग चेन के साथ चल रही थी। उसने अपनी महिमा का एक भी निशान नहीं दिखाया था। क्षमा करें, लेकिन मुझे कुछ अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। इस समारोह की मेजबानी करने के लिए डोनफेंग परिवार को धन्यवाद और भाई डोनफेंग को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हु फेंग ने डोनफेंग युयान की ओर अपनी मुठ्ठियां बांधी और चला गया। अलविदा। अप्रत्याशित रूप से गोली परी भी केवल एक शब्द बोलकर चली गई। पिलफेरी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तुम्हारे बिना अतीत और वर्तमान के नायकों की यह सभा अपनी चमक खो देगी, डोनफेंग युयांग ने जल्दबाजी में कहा। उसने दूसरों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब बात पिलफेरी की आई तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पिलफेरी ने अपना सिर हिला दिया। मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी, और यह वाकई एक अच्छा शो था। अब जब शो खत्म हो गया है, तो मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि जब क्यूई प्रवाह विस्फोट होगा, तो पिल वैली किसी के साथ सहयोग नहीं करेगी और न ही हम इसे साझा करेंगे। हर कोई अपनी क्षमताओं का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये प्राकृतिक चयन से ज्यादा कुछ नहीं है। गोली परी भी बिना पीछे मुड़े चली गई। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। गोली परी कह रही थी कि जिसकी मुट्ठी ज्यादा सख्त होगी, उसे क्यूई प्रवाह विस्फोट पर बड़ा हिस्सा मिलेगा। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अचानक उन्हें पता चला कि ब्लडकिल हॉल का डोंग मिंगयू भी बिना किसी की जानकारी के गायब हो गया था। हम भी व्यस्त हैं, इसलिए हम विदा लेते हैं। परिवार के मुखिया भाई डोनफेंग अलविदा। बेटांग रुशुंग और नांगोक जुयू भी चले गए, जिससे डोनफेंग युयांग की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। उन दोनों के जाने के बाद बाकी लोगों ने भी अलविदा कहा। अतीत और वर्तमान के नायकों की इस भव्य सभा की शुरुआत तो जोरदार थी, लेकिन लॉन्ग चेन की गड़बड़ी के कारण इसका अंत ऐसे ही हो गया। डिस्क्लेमर: ये ऑडियो नॉवेल केवल मनोरंजन और काल्पनिक कहानी के लिए है। इसमें मौजूद सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां काल्पनिक हैं। यदि ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से मेल खाती है, तो ये केवल एक संयोग होगा। ये सामग्री 18 जोड़ दर्शकों के लिए हो सकती है, इसलिए बच्चे और कम उम्र के लोग इसे न सुने। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की घृणा, गैरकानूनी या अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आपको ये सामग्री पसंद आए, तो हमारे चैनल जेटी नॉवेल लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।